भगवान विष्णु और भगवान शिव के बीच युद्ध की सबसे प्रसिद्ध और प्रामाणिक कथा शरव अवतार वाली है, जो मुख्य रूप से शिव पुराण, शत्रुद्र संहिता और लिंग पुराण में वर्णित है। ये कोई सामान्य लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक दिव्य उद्देश्य से हुई घटना थी। कहानी हिंदी में। एक बार दैत्य राजा हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने की बहुत कोशिश की, क्योंकि प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त थे। अंत में भगवान विष्णु ने नृसिंह अवतार लिया, आधा मानव और आधा सिंह का रूप। नृसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया, उसे नखों से चीर डाला। लेकिन वध के बाद भी नृसिंह अवतार का क्रोध शांत नहीं हुआ। सिंह की पाश्विक प्रवृत्ति और रौद्र रूप के कारण वे अत्यंत उग्र हो गए। वे तीनों लोगों का संहार करने लगे। उनका क्रोध इतना भयंकर था कि पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। देवता भयभीत हो गए और उन्होंने भगवान शिव की शरण ली। भगवान शिव ने सबसे पहले अपने अंश से वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र ने बहुत विनम्रता से नृसिंह से निवेदन किया, प्रभु, अपना क्रोध शांत कीजिए, अब कार्य पूर्ण हो चुका है। लेकिन क्रोध में अंधे नृसिंह ने वीरभद्र पर भी आक्रमण कर दिया। वीरभद्र पराजित हो गए। तब भगवान शिव ने स्वयं एक अत्यंत भयावह और शक्तिशाली अवतार धारण किया, शरभ अवतार। शरभ अवतार का रूप कुछ इस प्रकार था: 8 पैर, शेर जैसा शरीर और सिर, विशाल पंख, लंबी पूंछ, आग उगलने वाली आंखें और जबड़ा। ये अवतार इतना भयंकर था कि देखते ही देवता भी थर थर कांप उठे। शरभ अवतार ने नृसिंह पर आक्रमण किया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। त्रिशूल, सुदर्शन चक्र, गरुड़ास्त्र, पाशुपतास्त्र आदि चलाए गए। पूरा ब्रह्मांड हिल गया, पर्वत कांपे, समुद्र उफान मारने लगे। युद्ध लंबा चला। अंत में शरभ अवतार ने अपनी विशाल पूंछ से नृसिंह को जकड़ लिया और उन्हें पाताल लोक तक ले गए। वहां लंबे समय तक जकड़े रहने के बाद नृसिंह का क्रोध शांत हुआ। उनकी चेतना लौटी। उन्होंने भगवान शिव को पहचाना और उनकी स्तुति की। भगवान शिव ने नृसिंह को शांत कर दिया और कहा कि अब अवतार का उद्देश्य पूरा हो गया है। नृसिंह ने अपना रौद्र रूप त्याग दिया और विष्णु रूप में लौट आए। कुछ कथाओं में कहा जाता है कि नृसिंह की बाघ की खाल को भगवान शिव ने अपना आसन बना लिया। इस कथा का महत्व: ये युद्ध नहीं बल्कि दिव्य लीला थी। दोनों भगवान एक दूसरे के परम भक्त हैं। शिव